ठीक है, अतिथि से अच्छा ही है नहीं। 100 रुपए की गाय से ज्यादा ही पड़ रहा है। विचार बना रहे हैं शिवराज की राज में आत्महत्या तो नहीं कर भज जाए। अभी की युवा ही का करा तो हो। नरोत्तम मिश्रा से मिला अतिथि शिक्षक संघ का दल और नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को जल्द से जल्द नियमितीकरण के लिए रणनीति तैयार की जाए। इसमें नरोत्तम मिश्रा के क्या बयान आए हैं, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से अभी यह नहीं कहा है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के बारे में नियमितीकरण होगा या नहीं होगा। अब देखते हैं कि वो कैबिनेट मीटिंग में क्या निर्णय ले सकते हैं। इस तरह से आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के दल ने अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण के लिए ज्ञापन सौंपा है। विगत 8 दिन में अतिथि शिक्षकों की दर्दनाक मौत से दुखी अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह परिहार ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बेडी शर्मा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से नियमितीकरण एवं पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। इसमें बजट सत्र शामिल अतिथि शिक्षक नियमितीकरण में आने वाले अनुमति भार की राशि आवंटित करवाने की मांग की है और आर्थिक तंगी, सुरक्षित भविष्य की वजह से अधिक अतिथि शिक्षकों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसके विषय में अतिथि शिक्षकों की नियमितीकरण की मांग की है। फरवरी के पहले सप्ताह में हमारे मध्य प्रदेश के 8 अतिथि शिक्षकों ने आत्महत्याएं कर ली हैं, जिसकी जिम्मेदार मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि अलीराजपुर की अतिथि शिक्षक केलवाई ने कीटनाशक दवाई पीकर रतलाम के छतरी गांव में अतिथि शिक्षक ने आत्महत्या कर ली। संगठन संस्थापक पीडी खेरवार सचिव रविकांत गुप्ता, रवि शंकर दहत और अजय तिवारी ने दिवंगत अतिथि शिक्षकों के परिवारों को 10.10 लाख रुपए आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग की है, ताकि वयस्क होने तक उनके बच्चों को शिक्षण भरण पोषण संभव हो सके। अतिथि शिक्षक समन्वय समिति मीडिया प्रभारी उमाशंकर व्यास ने कहा है कि हिजाब के मुद्दे पर बोलने से बेहतर होता शिक्षा मंत्री अपनी जीवन लीला को समाप्त करने वाले अतिथि शिक्षकों के संबंध में 2 शब्द बोल देते। इस तरह से आपको बता देते हैं कि सरकार भी मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि 2 शब्द नहीं बोले अतिथि शिक्षकों के विषय में बड़े दुख की बात है कि शिक्षा विभाग में इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी शिक्षा मंत्री ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बड़ी शर्म की बात है। और कहते थे जब वह सत्ता से बाहर थे तो कहते थे कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की पीड़ादायक है। उनका भाषण 2017 का आपको सुनवाते हैं। 29 दिन हो गए, सच में पीड़ादायक 29 दिन है ये। मन द्रवित हुआ जब उनके बीच में आया। छोटे छोटे बच्चे गोदी में हैं बेटियों के। ये मुख्यमंत्री, ये उच्च शिक्षा मंत्री एक दिन के लिए भी ऐसी ठंड में बाहर नहीं निकले। ये 29 दिन से पड़े हुए हैं। नीति में नियमितीकरण होना और न होना ये अलग बात है, पर किसी सरकार के एक नुमाइंदे को इतनी फुर्सत नहीं कि बीच में आ जाए।
कोई बात नहीं, सरकार को समय नहीं होगा, बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं झूठ बोलने में, तो प्रशासन के किसी को भेज देते, पीएस को भेज देते, सचिव को भेजते, कमिश्नर को भेजते, किसी को नहीं भेजा। हठ धर्मता, वो भी झूठ बोलकर हट। इनके घोषणा पत्र में है नीतिकरण की बात, अतिथि विद्वानों के, ये अपने घोषणा पत्र का वादा पूरा नहीं कर रहे। 1 साल से सिर्फ झूठ बोलकर जो पार्टी सरकार में आई है वो आज भी वही कर रही है। इन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर 2 लाख माफ़ कर देंगे, आज तक एक का नहीं किया। 4,000 रुपये महीने देंगे, आज तक नहीं दिया। स्कूटी देंगे, नहीं दी। किसान को बोनस देंगे, नहीं दिया। एक भी वादा पूरा नहीं किया। अरे वादा पूरा तो वो होता है, मोदी जी ने कहा, अमित शाह जी ने कहा 370 समाप्त करेंगे, कर दी। 35 समाप्त करेंगे, कर दी। 3 तलाक का समाप्त करेंगे, कर दिया। CAA लागू करेंगे, कर दिया। राम मंदिर के निर्माण की सारी बाधा दूर करेंगे, कर दी। ये होते हैं वादे और ऐसे किए जाते हैं पूरे। अगर नहीं हो तो सीख ले जरा कमलनाथ जी, प्रधानमंत्री जी से, कैसे वादे पूरे किए जाते हैं। अब 2,000 का माफ, अब 5,000 का माफ, अब 10,000 का, अब 20,000 का। किस्तों में माफ करने का कहा था क्या? कहा था तो किस्तों में करो, नहीं कहा था या मना ही कर दो ना। किसान वैसे ही आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। इतनी बुरी हालत, 1,000 करोड़ रुपया दिल्ली से आया, वही वह खाते में नहीं गया। इनने खुद ने दिया नहीं, जो आया है वही रोक के बैठे हुए। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? ओले फिर गिर गए, उसका क्या करेंगे? 1,600 रुपये पिछले साल का अभी तक क्यों नहीं दिया? जो कहा था 160 रुपये देने का, नहीं दे रहे। लेकिन रिलायंस के 415 करोड़ माफ करने को है पैसा। 700 करोड़ रुपये आईफा अवार्ड पे खर्च करने की विचार किया जा रहा है, पैसा है। कोका कोला का माफ करने को पैसा है, हवाई जहाज खरीदने को पैसा है, इन सब चीजों को पैसा है। किसान को देने को पैसा नहीं है, अतिथि शिक्षकों को, विद्वानों को निर्मित करने के लिए पैसा नहीं है। ये सरकार पुआ पोग की स्थिति में, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई सरकार। अब कौन सी दिक्कत आ गई? अब तो आपकी वर्तमान सरकार बीजेपी की है, अब तो सरकारी आपकी है। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण कर सकते हैं। नरोत्तम मिश्रा जी, अब आप वर्तमान सरकार में हैं, इस तरह से आपसे निवेदन है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को भविष्य जल्द से जल्द नियमितीकरण करने की योजना बनाइए, क्योंकि आप के समान आप गृह मंत्री होकर भी मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण नहीं करवा सकते, तो फिर आपको ऐसे भाषण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप कांग्रेस की भी बात सुन लीजिए। फिजूल की बातें करने की वजह से शिक्षा का स्तर सुधरे, अतिथि शिक्षकों को नियमित करे सरकार, जयवर्धन सिंह का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि पूर्व मंत्री राघौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने हिजाब के लेकर दिए बयान को लेकर शिक्षा मंत्री ने नसीहत दी कि जयवर्धन सिंह ने कहा है कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार मंत्री फिजूल की बातें करने की बजाय मध्य प्रदेश के शिक्षा स्तर में सुधारने से ज़्यादा ध्यान दें। उन्होंने अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की और सरकार मंत्रियों के द्वारा भ्रष्टाचार करने को सरकार गिराई थी, और इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए श्री सिंह ने भाजपा सरकार पर हमला साधते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश के जल्द से जल्द अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण करवाएं। मध्य प्रदेश के 8 अतिथि शिक्षकों ने आत्महत्याएं कर ली हैं, जिसका जिम्मेदार बीजेपी सरकार है। एक बहुत ही दुखद घटना घटी है, जहां पर हमारे एक साथी राजेंद्र पाटीदार जी, जो कि अतिथि शिक्षक थे, बिरमावल के थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली है। वो फांसी के फंदे पर लटक गए। और कहां लटके? जिस शिक्षा के मंदिर में वो पढ़ाते थे, वहां ही उनको आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। मैं नहीं मानता ये आत्महत्या है, मैं ये मानता हूं कि उनको आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करा गया है। जिस तरह से उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करा गया, उनको उनका सम्मान नहीं दिया गया, इस तरह से बहुत सारे अतिथि शिक्षक पूरे प्रदेश में हैं, जहां पर हमारी भाइयां बहनें पूरी तरह से परेशान हैं। पर यह सरकार, शिवराज सिंह चौहान जी, उनकी सुध लेने को तैयार नहीं है। वो क्या चाहते हैं? एक सम्मान की जिंदगी, 2 वक्त की रोटी, और उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवा सके, उनकी जरूरतें पूरी कर सके। पर यह सरकार ना उनको नियमित कर पा रही है, ना उनकी परीक्षा ले पा रही है, ना उनको वरीयता के हिसाब से नियमित करा जा रहा है। जब हमारी बहनें शिवराज सिंह चौहान जी के पास जाती हैं अपने इंसाफ के लिए, उनको राखी बांधने के लिए, तब उनको डंडे से उनका स्वागत करा जाता है। इसी प्रताड़ना से
इसी असम्मान से और इसी बेचैनी के कारण बहुत सारे अतिथि शिक्षक अब लगातार आत्महत्या करने पर मजबूर होते जा रहे हैं। मैं पूरे प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक भाइयों बहनों को यह कहना चाहूंगा, विशेषकर राजेंद्र भाई पाटीदार के परिवार को मैं ये कहना चाहूंगा कि इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं और ये लड़ाई तब तक लड़ी जाएगी जब तक हमारे भाई राजेंद्र पाटीदार जैसे कई अतिथि शिक्षक जिनने बलिदान दिया है उनको सम्मान नहीं मिलता, उनको उनका हक नहीं मिलता। जय हिंद, जय भारत। Thanks for watching. Like and comments and subscribe.